लास्ट क्लास में जो मैं तुम्हें जितनी भी थ्योरी करवा दी है, सबसे पहले तुम्हें वो सारी की सारी थ्योरी पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो जिसकी भी थ्योरी थोड़ी सी हिली होगी ना, वो पता पूछेगा भैया यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, और फिर मैं उसको बताऊंगा क्यों हो रहा है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है कि जो इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, उसके अंदर देखो हमें करना क्या है, पहले वो देख जाओ। सबसे पहले निकाल लो इलिस्ट्रेशन फर्स्ट। भाई ये करवाने के बाद ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं अपनी तरफ से करवाऊंगा। ठीक है, मैंने अच्छा देखो एक बार हल्का सा लास्ट क्लास का रिवाइज करवा रहा हूँ कि मैं तुम्हें बताया क्या था। ठीक है, देखो सबसे पहले ना जो मैंने बताया था वो था कि कॉजेस मैंने बता दिया था, और ऑब्जेक्टिव बता रखा था फैक्टर और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन। किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है डेप्रीसिएशन लगाने से पहले। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास है कॉस्ट ऑफ द असेट्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द असेट्स के अंदर क्या देखते हैं, मैं गया दुकान पे, मैंने 5 लाख की मशीन खरीदी। ठीक है, पहले वो लाने में उसने किराया लिया। ठीक है, लाने के बाद क्या है कि उसने मशीन को इंस्टॉल की मेरी कंपनी के अंदर। ठीक है, तो इंस्टॉल मतलब कि पूरी सेट कर दी मशीन, वही रेता वेता लगा के जो भी इसको करना, मतलब कि पहले उसने गड्ढा खोदा जमीन में, वहां पे मशीन लगा के पूरा सेट करके वो चला गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो उसका भी खर्चा रहेगा वो। भाई उसने देखो ध्यान रखना, मशीन को खरीदने से लेकर के मशीन के ये मान लो इंस्टॉलेशन तक, मशीन को ऐसी कंडीशन में लाने के लिए कि मतलब हम हमारे वर्कर आए और सीधे काम करना शुरू कर दें। ठीक है, इस कंडीशन तक लाने तक जितना भी खर्चा होता है वो सारा का सारा कहा जाता है मशीन के अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने बोला कि भाई 5 लाख की मशीन है, 6 लाख मान लो। ठीक है, 5 मेरा 6 बन जाता है, हमेशा ऐसा हो गया है। सुनो कह रहे कि 6 लाख की मान लो मशीन है मेरे पास। ठीक है, तो जो 6 लाख की मशीन है, अब ऐसा हुआ पहले उसने बोला भाई देख तू ना, मैं मान लो आगरा से मंगवा रहा हूँ मशीन को। ठीक है, उसने लाने के 50,000 रुपये ले लिए। ठीक है, मैं चल ठीक है कोई ना ले ले। ठीक है, उसके बाद कह रहा भाई इंस्टॉल करने के लिए उसके 50 डालूंगा मैं। ठीक है, वो भी ले ले। ठीक है, वो कह रहा वायरिंग करूंगा। ठीक है, तो वायरिंग होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। ठीक है, तो वायरिंग 1 लाख की मान लो। ठीक है, तो 1 लाख की वायरिंग, तो टोटल कितना मेरे पास 7 लाख के। तो हम जो क्या करेंगे, अच्छा 8 लाख। ठीक है, मैं इसको 5 ही लेके चल रहा हूँ, दिक्कत यहाँ है। देखो टोटल कितना हो गया सुनो टोटल मेरे पास कितने हो गए 8 लाख। ठीक है भाई, जो मेरे पास ये 8 लाख हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर ना मैं समझना क्या है कि अब ठीक है देखो, अब मैं जैसे मान लो कि टोटल मशीन 8 लाख की हो गई, हम मशीन अकाउंट में इस अमाउंट को डेबिट करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब दूसरी बात समझो कि भाई अगर ऐसा है कि ये 8 लाख तो हो गया, भाई जो 6 लाख जो यहाँ पे लिखा है उसने इस पर टैक्स नहीं लिया होगा, टैक्स तो लिया होगा। ठीक है, लेकिन हम उस टैक्स को मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, हम उसको देंगे, मान लो 6 लाख की मशीन है। ठीक है, तो 6 लाख की अगर मेरे पास मशीन आती है तो मान लो उसने इस पे ना 30,000 रुपये, ठीक है, मान लो सिर्फ कि उसने 30,000 रुपये क्या है उसने हमसे टैक्स दे लिया, तो हमने उसको पेमेंट कितनी करी होगी 6,30,000 रुपए की। ठीक है, पेमेंट करनी है हमने उसको 6,30,000 की। तो ये जो 6,30,000 की जो पेमेंट हुई ना, हम उसको करेंगे। ठीक है, हम मशीन की कॉस्ट कितनी देखेंगे, सिर्फ 6 लाख। बात समझ आ रही है। ये जो 30,000 है ना अलग से, इसको हम मशीन के अंदर नहीं लिखेंगे, जो मशीन अकाउंट होगा ना उसके अंदर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने टैक्स पे किया है। वो हमारी मशीन के मतलब कि मान लो मशीन में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, मशीन के अंदर सिर्फ वो खर्चे ऐड करेंगे जो मशीन की क्वालिटी को बढ़ा दे। जैसे मान के चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। अच्छा मतलब तुम्हें ना जब थ्योरी करवाऊंगा ना, तो 2 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दूसरा होता है मतलब कैपिटल एक्सपेंसेस, मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसमें ना ये सारी बातों में बहुत अच्छी स्किल हो जाएगी। ठीक है, सुनो ये जो 30,000 जो टैक्स जो मैंने दिए, ठीक है, उसको मैं मशीन की कॉस्ट में नहीं जोड़ूंगा। ठीक है, मैं उसको पेमेंट जरूर करूंगा जिससे मशीन ले रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन इस चीज को क्या है, मैं मशीन के जो है ना कॉस्ट उसके अंदर नहीं जोड़ूंगा। मशीन के अंदर सिर्फ मशीन की कॉस्ट में सिर्फ वो चीजें जोड़ी जाती हैं जो मशीन की वैल्यू को बढ़ा रही है। ठीक है, मैं ऐसा कर दूं कि मान लो मेरे से किसी ने बोला भाई मान लो तुम्हें बोलता कि एसी लगवा दो। ठीक है, मैं एसी ला के रख दी, लग गई एसी। ठीक है, लगवाओ तो मैं भाई एसी लगाने की बात होती, ला के रख दी एसी। ठीक है, तो जब तक पूरा लगेगा नहीं, ठीक है, तो भाई उसका खर्चा भी देखा जाएगा ना। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं। तो अगर मेरे से कोई पूछता है भाई मशीन कितने की, मतलब कि जो अगर मैं अपने अकाउंट में लिखता हूँ मशीन कितने की हुई है,
ठीक है, तो मैं इस टैक्स को छोड़ के लिखूंगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? टैक्स को छोड़ के उसके बाद जाके मशीन में लिखा जाता है। मतलब कि देखो मैंने पेमेंट तो उसको 6,30,000 की करी है, ठीक है, लेकिन हमें समझना क्या है कि टैक्स को जो टैक्स है उसको छोड़ के बाकी जितना भी खर्चे होते हैं ना मशीन के ऊपर जो खर्चे हुए हैं, ठीक है, उन सबको ऐड करते हैं। इस अमाउंट को हम कहां पे डेबिट करेंगे? मशीन अकाउंट के अंदर। ठीक है, लास्ट क्लास में मैं तुम्हें जो असेट्स का अकाउंट है वो सिखाया था कि भाई डेबिट साइड अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, और अगर क्रेडिट साइड एंट्री करें तो मशीन की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, आज वो भी चीज देख लेंगे। ठीक है, तो देखो इसके आगे क्या होता है, देख जाओ भाई। जो तुम्हारे पास इलिस्ट्रेशन फर्स्ट है, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है? देखो कह रहा है कि मेहताब परचेज अ मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2020 फॉर 5 लाख। ठीक है भाई, सबसे पहले ना देखो जब भी बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हो ना उस क्वेश्चन को छोटा कर लो। ठीक है, कैसे करेंगे? मेरे पास मशीन कितने की है? देखो मैंने मशीन परचेज की है 1 अक्टूबर को 2021 और कितने की है वो? 5 लाख रुपए की मशीन है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 को है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, कितने की है भाई? 5 लाख की है। तो उसमें कह रहा है कि प्लस कर दो CGST और SGST 6% ईच। मतलब कि भाई जो CGST है, CGST सिंपल सा भी टैक्स मान के चलो इसको। ठीक है, 6% ये है और SGST ये भी 6%। ठीक है, अब सुनो, तो भाई कह रहा है कि he paid 20,000 for loading, unloading and carriage expenses to bring machinery to factory। ठीक है, उसने 20,000 रुपए मशीन को कैरेज का मतलब कि लोडिंग अनलोडिंग मतलब कि पहले लोड किया फिर उसके फैक्ट्री के बाद जाके अनलोड किया। ठीक है, तो लोडिंग अनलोडिंग पे जो खर्चा हुआ, ठीक है, तो सिंपल बोलते हैं फ्राइट पे जो खर्चा हुआ है। ठीक है, तो टोटल जो चार्जेस है वो कितने का हो रहा है? 20,000 का। ठीक है, जो कैरेज का जो एक्सपेंसेस है वो कितने का भाई हमारे पास? 20,000 का है। ठीक है, फ्राइट एक्सपेंसेस वो है मेरे पास 20,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद भाई क्या कह रहा है कि ही फर्दर इनकर्ड। ठीक है, इनकर्ड का मतलब है उसने ये मान लो एक तरीके से अगर ना वैसी भाषा में हो तो उसने झेला है। ठीक है, उसने मान लो खर्चे को झेला है। ठीक है, तो कह रहा है कि ही फर्दर फर्दर का मतलब दोबारा ही फर्दर इनकर्ड 25,000 फॉर इंस्टॉलिंग द मशीन। ठीक है, फैक्ट्री के बाहर तो ले आया, उसने बोला ना कि भाई लगा भी देना, क्या तू मतलब कि सारा सारा ऐसे ही करेगा? ठीक है, तो मेरे पास क्या है? इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है वो कितने का भाई? 25,000। तो जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो कितने का है? 25,000 रुपए का है। ठीक है, कह रहे डिटरमाइन, पहला कह रहे कि हाउ मच अमाउंट डिड मेहताब पे टू द वेंडर ऑफ मशीन। ठीक है, उसने बोला है कि भाई जो मेहताब है ना वो कितने रुपए वेंडर को देगा। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा? पेमेंट टू वेंडर। वेंडर को पेमेंट कितनी होगी? जो दूसरा उसने बोल रखा है ऑप्शन जो बी है हमारे पास, उसने बोला कि हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो क्या है कि यहां मेरे पास जो निकालना है अमाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भाई उसके तीसरा कह रही पास जर्नल एंट्री गिविंग इफेक्ट टू द ट्रांसैक्शंस। ठीक है, जो ट्रांसैक्शंस पास करेंगे, ठीक है, उसकी एंट्री बता दो। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या मेरे पास जर्नल एंट्री पास करनी है। और भाई देखो जितनी भी जो बता रहा हूं पहले ही कि जितने जर्नल एंट्री की वीडियोस है वो सारी की सारी कवर कर लो, फायदे में रहोगे। ठीक है, बाद में ना मुंह मत बनाते रहते ना एंड में कि भाई आपने रिवीजन नहीं करवाया। सुनो, तो अब करते हैं कि करके। ठीक है, सबसे पहले पेमेंट टू वेंडर। ठीक है, तो भाई अगर मुझे इस बात की कैलकुलेशन करनी कि मैं कितने रुपए वेंडर को दूंगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि भाई वेंडर को हम क्या है कि GST जोड़ के पैसे दे देते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? लेकिन मशीन अकाउंट के अंदर, ठीक है, हम क्या GST नहीं लगाते।
मशीन अकाउंट के अंदर जो भी अपने टैक्स पे किया है उसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि मशीन अकाउंट के अंदर सिर्फ उसकी कॉस्ट लिखी जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास कॉस्ट कितनी है, मेरे पास कॉस्ट ऑफ मशीन 5 लाख है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी ये है मेरे पास भाई 5 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या इसमें हम ऐड कर देंगे, पहले मेरे पास क्या आ जाएगा CGST। ठीक है, कितना भाई एट द रेट 6, भाई इसका एट द रेट कितना है, ठीक है, तो 6% है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई 30,000। परसेंटेज निकालना किसको नहीं आता, ईमानदारी से बता देना। देखो मैंने कहा था कि जो वीडियो है उसको देख लेना, ठीक है, फायदे में रहोगे उसे। सुनो, तो भाई CGST बता दिया मैंने, उसके बाद है अगला SGST एट द रेट 6%। तो भाई ये भी मेरे पास क्या है 30,000 ही होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। 5 लाख पे निकालना होता है 30,000 जो देख लेना किस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल पेमेंट कितनी करी है मैंने उसको वेंडर को, तो टोटल पेमेंट टू वेंडर कितनी भाई मेरे पास 5,60,000। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने वेंडर को इतनी पेमेंट करी होगी। ठीक है, अब ना दूसरा हमसे क्या कह रहा है, ठीक है भाई, दूसरा कह रहा है कि अमाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। भाई हमें वो अमाउंट निकालना है, ठीक है, जो कि क्या है कि मशीनरी अकाउंट के अंदर देखना है। ठीक है, मेरे पास अब इसका जो सेकंड है, ठीक है, वो कह रहा है कि भाई हमें निकालना है अमाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। देखो भाई मैं तुम्हें क्या बताया था कि अगर हम अमाउंट डेबिट करना चाहते हैं मशीन अकाउंट में, ठीक है, तो हम कितने रुपए देखेंगे, मतलब उतना खर्चा देखेंगे सिर्फ जो कि एक्चुअल में हुआ है। ठीक है, जो देखो टैक्स को छोड़ के वो सारा का सारा क्या है कि हम मशीन अकाउंट के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, अगला जो बी है अमाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो भाई सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ठीक है, 5 लाख की है भाई। उसके बाद इसमें खर्चा हुआ है, खर्चा मेरे पास कितना भाई, जो फ्राइट एक्सपेंसेस है, फ्राइट चार्जेस बोल सकते हैं, फ्राइट चार्जेस वो है मेरे पास 20,000 रुपए। ठीक है, फिर अगला क्या कह रहा है भाई, इंस्टॉलेशन मेरे पास कितना है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस बोल दो या फिर चार्जेस बोल दो, बात वही पड़ती है। ठीक है, 25,000। तो भाई टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास, टोटल अमाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट कितने का, 5,45,000, 5,45,000। ठीक है भाई, ये हमारे पास इसका बी पार्ट भी हो गया। अब इसका जो सी है वो देख लो, जर्नल एंट्री जो करेंगे। सुनो भाई, जो हमारे पास जर्नल एंट्री ना, उसके अंदर हमें समझना क्या है वो चीज देख लो भाई। जर्नल एंट्री के अंदर जो भी बातें हैं वो इस तरीके से है कि हम देखेंगे टोटल जो है ना, देखो हम ना एक तो मशीन अकाउंट के अंदर खर्चा अलग नोट डाउन करते हैं, ठीक है, जो उस पर हुआ है। जो मेरे पास जर्नल एंट्री होती है उसके अंदर मैंने क्या होता है, जितना भी खर्चा हम उस चीज को खरीदने पे करते हैं, ठीक है, वो सारा ऐड करते हैं। जैसे मान के चलो, तो मैं वो याद है कौन सा था वो, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट याद है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि जितना भी माइनस करके आएगा बाकी उसकी एंट्री करते हैं ट्रेड डिस्काउंट के साथ। ठीक है, और देखो ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री नहीं होती, लेकिन जो मेरे पास ना हम बात करते हैं कोई और सा डिस्काउंट, मान लो कैश डिस्काउंट मिला, उसकी एंट्री तो करते हैं ना। तो अगर डिस्काउंट की एंट्री कर रहे हैं तो चार्ज की भी एंट्री करेंगे। अगर डिस्काउंट की एंट्री हुई ना, ठीक है, तो जो हमारे पास जो भी टैक्स लगा है CGST या फिर जो SGST है, ठीक है, ये लगा है, इसकी भी एंट्री होगी। ठीक है, तो भाई देखो हमारे पास क्या है इसका फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर, फिर क्या है हमें लेजर फॉलो, डेबिट अमाउंट,
यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो भाई ये रहा मेरे पास डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो, यहाँ पे डेबिट का अमाउंट है, यहाँ पे है क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। तो भाई मेरे पास डेट कहाँ से थी, 1 अक्टूबर की थी ना, मतलब 2020 1 अक्टूबर, मेरा बर्थडे से एक दिन पहले। सुनो, तो यहाँ पे क्या भाई, टोटल जो हम कौन सा खर्चा देखेंगे, जो हमने वेंडर को पे किया है ना, ठीक है, इस वाले खर्चे को लेंगे। बात समझ आ रही है? क्योंकि हमें जर्नल एंट्री किसकी करनी है, एक तो इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, दूसरी उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो देखो हमें ना समझना क्या है इसके अंदर, सबसे जो पहली बात हमारे पास ये आती है कि हम जो भी मशीन खरीदते हैं वो खरीदते हैं टैक्स के साथ खरीदते हैं, ठीक है। जो भी देखो सिंपल सी बात ध्यान रखना, जितनी पेमेंट हमने वेंडर को करी है ना, ठीक है, उतने देखो रसीद हमें उतनी की तो देगा वो। मैंने क्या बताया था, जर्नल एंट्री के अंदर ऐसा होता है, बिना ये मान लो रिसिप्ट के, जो रिसिप्ट देते हैं ना वो बिना उसके हम जर्नल एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। वरना क्या दिक्कत आती है, इनकम टैक्स की दिक्कत आती है, ठीक है। तो देखो जितनी मेरे को रिसिप्ट कितने की देगा भाई, जितनी टोटल पेमेंट टू वेंडर 5,60,000 की हुई है, ठीक है। तो पहले मैं किसकी एंट्री कर देंगे, बताओ, ये बात समझ आ रही है? पहले मैं इसकी एंट्री कर दूंगा। दूसरी एंट्री भाई जो मेरे पास जो फ्राइट चार्जेस मैंने दिए हैं, ठीक है, इसकी जनरल एंट्री होगी, ठीक है। दूसरा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस जो दिया है इसकी एंट्री, तो इन दोनों की एंट्री होगी, ठीक है। ये तो मैंने खर्चे अलग से पे किए ना। मैं तुमसे बोल दूं सैलरी दी है मैंने किसी को, क्या एंट्री बताओगे भाई उसकी? मेरे पास से बैंक कम हुआ होगा तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। वैसे तो ये दोनों खर्चे हैं, ठीक है, मैं लिख दूंगा फ्राइट चार्जेस, ठीक है, इस तरीके से भाई। लेकिन जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, देखो हमें समझना क्या है, अगर मैं ना मशीन नहीं खरीद रहा हूं, अगर मैं नॉर्मल एंट्री कर रहा हूं, या देखो अगर मैं मशीन नहीं खरीद रहा, मैं नॉर्मल जर्नल एंट्री कर रहा हूं कि फ्राइट चार्जेस है 20,000 रुपए, ठीक है। तो मैं पता क्या करूंगा, फ्राइट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश से बैंक अकाउंट, ठीक है। दूसरा इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। लेकिन हमें समझना क्या है, ये खर्चा किसके ऊपर हुआ है, मशीन के ऊपर हुआ है, तो सारा कहा मशीन की जो कॉस्ट है उसमें ऐड हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा। जो टोटल मेरे पास जो खर्चा है वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। बात समझ आ रही है? तो मैं क्या समझूंगा, मशीन में तो ऐड हो रहा है, ये सारा किस में ऐड हो रहा है, मशीन के अंदर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान रखना, जो भी खर्चे हम मशीन के ऊपर करते हैं ना, हम समझ लेंगे मशीन ही खरीदी है हमने, मशीन को ही खरीदा है, ठीक है। देखो पहले मेरे पास क्या है कि इसकी एंट्री हो जाएगी, तो मेरे पास भाई जितने भी जीएसटी के एक टाइप का खर्चा है, एक्सपेंस होता है, ठीक है, एक टाइप का खर्चा है ना, ठीक है। तो जीएसटी मेरे पास टैक्स बढ़ रहा है तो डेबिट कर देंगे। और मेरे पास जो मशीन है, ठीक है, जो मशीन खरीदी है हमने, तो मशीन भी असेट्स है, जब असेट्स बढ़ते तो डेबिट होता है, ठीक है, खर्चा बढ़ता है तो भी डेबिट होता है। तो क्या लिखेंगे पहले, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से भाई, 5 लाख से, ठीक है। उसके बाद है CGST अकाउंट डेबिट, ये 30,000 का है, ठीक है। उसके बाद है SGST अकाउंट, ठीक है, ये भी डेबिट, ये भी कितने से है, ये भी 30,000 से। तो टोटल जो मैंने उसको पेमेंट करी होगी, अच्छा बताओ कैसे करी होगी, बैंक से करी होगी, किससे करी होगी? देखो अगर वो बोलता कि भाई कैश से कर दिया, ठीक है, तो लिख देता ठीक है कैश है, ठीक है। मतलब ज्यादातर पेमेंट बैंक से होती है, हमें तो पता नहीं क्या है कैश बैंक, ठीक है, दोनों लिख देते हैं, कैश से बैंक से करी होगी, ठीक है, कैश से करी होगी या फिर बैंक। भाई मेरे जैसा बंदा होना पक्का कैश से करेगा, ठीक है, क्यों? सुनो, तो मेरे पास क्या है, कैश या बैंक अकाउंट, कितना, 5,60,000, 5,60,000, क्या कहते हैं, बिंग द मशीनरी परचेज, बिंग द मशीनरी परचेज, ठीक है। तो देखो भाई ये जो मेरे पास है ना, उसके बाद में देखो अब जो मेरे पास नेक्स्ट है वो मैंने क्या किया है कि जो फ्राइट चार्जेस है और जो दूसरा क्या है इंस्टॉलेशन चार्जेस। मैं तुम्हें क्या बताया था कि अगर फ्राइट चार्जेस आ जाए और जो दूसरा क्या है मेरे पास इंस्टॉलेशन चार्जेस आ जाए, हमें समझना क्या है इसके अंदर कि भाई अगर मशीन के ऊपर खर्चा हो रहा है ना, हम मान लेंगे मशीन ही खरीदी है दोबारा से, ये मान के चलना है, ठीक है। तो ये जो खर्चा किस पे हो रहा है, मशीन पे, ठीक है।
मैं क्या लिख दूंगा कि मैंने इन दोनों क्या मशीन ही खरीदी है, मतलब कि जो मेरे पास फ्राइट चार्जेस और जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है मशीन के ऊपर है ना, मैं मान लूंगा मशीन खरीदी है दोबारा से। ठीक है, ये देखना है मशीन के ऊपर जितना खर्चा है कि मशीन में तो ऐड हो रहा है वो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे मशीनरी का। देखो मैं ना यहाँ पे उसकी एंट्री कर सकता था, ठीक है, लेकिन अलग से कर रहा हूँ उसका। मेरे पास क्या है कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से होगा टोटल 45,000 आ जाएगा, 45,000। कैसे आ रहा है इस तरीके से, पहला मेरे पास है 20,000, फिर जाके अगला है 25,000। ठीक है, तो टोटल 45,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वही कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने का आएगा 45,000। और भाई ध्यान रखना हम इसकी एंट्री एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी रिसिप्ट अलग बनी होगी, इसकी रिसिप्ट अलग बनी होगी। भाई ये मशीन वाले ने मेरे को दिया है, इसका जो पर्चा जो दिया होगा ये मशीन वाले ने दिया है, इसका पर्चा किसने, जो भी भाई इंस्टॉलेशन वगैरह किया है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बिंग द एक्सपेंसेस डन ऑन मशीनरी। ठीक है भाई, मशीनरी के ऊपर क्या है कि एक्सपेंस किया गया है, वो हमने एंट्री पास कर दी है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई इसके अंदर। देखो ये चीज़ हमें समझनी होती है कि भाई हुआ क्या है इसमें। ठीक है, जनरल एंट्री थोड़ा रिवाइज कर लो 3 से 4 बार, फायदे में रहोगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इन सब बातों में दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, हमें इस देखो अपना इस पूरे इलस्ट्रेशन के अंदर हमें जो बात समझनी थी वो समझाओ एक बार क्या है। देखो पहली बात ये समझनी थी कि अगर मशीन अकाउंट के अंदर जो भी पैसे डालेंगे, मतलब कि जो अमाउंट लिखते हैं वो कौन सा होता है, जीएसटी को छोड़ के होता है। ठीक है, और जो मशीन के ऊपर जो खर्चा हुआ है ना वो। ठीक है, अच्छा अगर मान लो ऐसा बोल दिया जाए कि जो बेलदार है ना, ठीक है, उसने बोला भाई एक काम को थोड़ा चाय मंगवा रहे हम काम कर रहे तो उसने गड्ढा वड्ढा खोदा थोड़ा सा। ठीक है, मशीन उठा के ला के रखी। ठीक है, बोला भाई देख 2 बज रहे चाय मंगवा ले। ठीक है, मान लो 20 जने थे चाय का मतलब कि 20 जने थे काम करने वाले थे 20 जने। ठीक है, और फिर ऐसा हुआ वो सब पीते हैं कुल्हड़ वाली चाय। ठीक है, तो एक चाय पड़ गई 100 रुपए की। ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना है 2,000 का है। अब ये बताओ ये मशीन के अंदर ऐड होगा या नहीं होगा? क्यों भाई, क्यों नहीं होगा ना?